बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 10। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। टॉपिक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन एसिड बेस कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान prepared the nitric acid, hydrochloric acid and sulfuric acid। एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जाबिर बिन हयान, उन्होंने तीन जो थे वो एसिड जो थे उनको खुद प्रिपेयर किया था लेबॉर्ट्री के अंदर। वो तीन एसिड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे। In 1787, the Lavoisier named the binary compounds of oxygen such as carbon dioxide gas, sulfur dioxide gas as acids which on dissolution in water gave the acidic solutions। 1787 के अंदर एक लेवॉइजर नामी साइंसदान आया जिसने बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो दो एटम ऑक्सीजन के मौजूद होते हैं। बाइनरी मीन टू, तो ऑक्सीजन जो है वो बाइनरी फॉर्म में पाई जाती है, मीन्स O2 की फॉर्म में पाई जाती है। तो जिनमें उसने कहा कि ऐसे कंपाउंड सारे के सारे जिसमें ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाई जाती है वो सारे के सारे एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये उसने दो एग्जांपल्स दी। ये सारे के सारे उसने कहा एसिड है। क्यों? क्योंकि जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये एसिडिक सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बना देते हैं। इन 1815 सर हेम्फ्री डेवी discovered that there are a certain acids which are without oxygen, for example HCl। उसके बाद सर हेम्फ्री डेवी ने कहा कि भाई बहुत से ऐसे एसिड्स भी हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन फिर भी वो एसिड्स हैं। उसने लेवॉइजर को झूठा साबित किया कि आपने तो कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन होती है बाइनरी फॉर्म में वो एसिड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो HCl जो है इसके अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ये फिर भी जो है ये एसिड के तौर पर एक्ट करती है। डेवी प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड्स। उसने साबित किया कि जो हाइड्रोजन है ये तमाम एसिड का बुनियादी जुज़ है, ये तमाम एसिड्स के अंदर होना लाजमी है। उसके बाद द फर्स्ट नाउन एसिड टू मैन इज एसिटिक एसिड। जो सबसे पहले जो एसिड जो था वो डिस्कवर किया गया वो था एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ वाइंगर, जो सिरके की फॉर्म में था, वाइंगर की फॉर्म में इसको जो था वो डिस्कवर किया गया। उसके बताया गया कि वाइंगर में जो एसिड होता है उसको एसिटिक एसिड का नाम देते हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा कि जाबिर बिन हयान ने तीन एसिड जो थे वो प्रिपेयर किए थे, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद लेवॉइजर ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जितने भी बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के वो सारे के सारे जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो सोल्यूशन को एसिडिक बना देते हैं, लिहाजा वो एसिड्स हैं। उसके बाद हेम्फ्री डेवी ने कहा कि नहीं जी, एक ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती लेकिन फिर भी वो एसिड्स होते हैं। और इसने ये कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो बेसिक कंपोनेंट है तमाम एसिड्स का। उसके बाद सबसे पहले जो एसिड डिस्कवर हुआ वो एसिटिक एसिड था और वाइंगर में पाया गया सिरके की फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस जो होती हैं, एसिड्स और बेसिस, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कॉमन है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी चीज़ें एसिड्स हैं और कौन सी चीज़ें बेसिस। तो फर्स्ट जो है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं उनका खट्टा जायका होता है, वो तुर्श होते हैं जायके में। फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट, जितने भी जो है कच्चे फल होते हैं, और लेमन जूस और ये जो लीमू का रस होता है, ये सारे के सारे एसिड्स हैं। बेसिस हैव बिटर टेस्ट। जो बेसिस होती हैं वो जायके में कड़वी होती हैं, फील स्लिपरी, और जब उनको हाथ से छूते हैं तो उनको फिसलन महसूस होती है। सोप इज़ अ स्लिपरी टू टच। फॉर एग्जांपल सोप जो है ये बेस्ट एग्जांपल है बेस की। उसके बाद नंबर 2 पे दे टर्न द ब्लू लिटमस रेड। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जो pH को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो जो एसिड्स होता है ये लिटमस जो होता है ब्लू उसको रेड में चेंज कर देता है, जबकि बेसिस जो होती हैं ये रेड वाले को ब्लू में चेंज कर देती हैं। नंबर 3 पे दे आर क्रोसिव इन नेचर इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। ये जो है ये क्रोसिव कहते हैं जो जंग लगने का बायस बनते हैं। तो ये जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जब गाढ़ी फॉर्म में होते हैं, डिल्यूट नहीं किए गए होते, तो तब ये जंग लगने का बायस बनते हैं। दे आर नॉन क्रोसिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NaOH एंड KOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो है वो क्रोसिव होते हैं, बाकी जितनी भी बेसिस हैं वो नॉन क्रोसिव होती हैं।
और लास्ट वन है देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दोनों ही जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जब इनका वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था, उसने एसिड्स और बेसिस के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया कि कौन सी चीज़ें एसिड्स होती हैं, कौन सी बेसिस होती हैं। एसिड्स उसने कहा एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। उसने कहा कि वो वाली एसिड एक वो चीज़ होती है जो पानी के अंदर जब उसको सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उससे हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। दोबारा सुनिए, उसने कहा एसिड एक ऐसी चीज़ है विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन, कि जब जिसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन्स जो है वो देती है। जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये देखें HA, ये कोई भी एसिड है जिसके साथ हाइड्रोजन आयन लगा हुआ है। रिवर्सिबली जब ये इस वाटर की प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट करती है या डिसॉल्व किया जाता है इसको वाटर के अंदर, तो ये रिवर्सिबली हाइड्रोजन आयन और साथ में एक एनाइन बनाती है, नेगेटिव आयन कोई भी प्रोड्यूस करेगी। ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसकी एग्जांपल्स में आती हैं HCl, HNO3, CH3, COOH, उसके बाद CNH, HCN आर द एसिड्स बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन। क्योंकि ये सारे के सारे एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारे के सारे एसिड्स हैं क्योंकि जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर हमने पढ़ा, इसने कहा एसिड्स वो चीज़ें होती हैं जिनको वाटर के अंदर जब डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देती हैं। और उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, इसकी जनरल इक्वेशन पढ़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं। HCl जब वाटर में डिसॉल्व करता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, साथ में क्लोराइड आयन बनता है। इस तरह जब नाइट्रिक एसिड जो है जब वो डिसॉल्व होता है तो हाइड्रोजन आयन बनता है, साथ में नाइट्राइड आयन बनता है। इस तरह जब एसिटिक एसिड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो इससे एसीटेट आयन बनता है और साथ में हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्हीनियस ने कहा बेसिस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सल आयन। तो उसने कहा बेसिस वो वाली चीज़ है जब जिसको वाटर के अंदर जब इसका सोल्यूशन बनाया जाए तो वो हाइड्रोक्सल आयन, OH नेगेटिव आयन, ये वाला आयन OH नेगेटिव, इसको हाइड्रोक्साइड भी आयन भी कहते हैं, हाइड्रोक्सल आयन भी कहते हैं। उसने कहा जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो वो हाइड्रोक्सल आयन दे दे तो उसको हम बेसिस का नाम दे देते हैं। जनरल इक्वेशन ये देखें, BOH कोई भी बेस है, ये रिवर्सिबली जब वाटर के अंदर डिसॉल्व की जाती है तो साथ में BH कोई भी कैटाइन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है और साथ में एक हाइड्रोक्सल आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी की सारी बेसिस हैं। क्यों? बिकॉज दीज कंपाउंड्स आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोवाइड हाइड्रोक्सल आयन्स। तो क्योंकि जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व की जाती हैं तो ये हाइड्रोक्सल आयन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन दिया हुआ है NaOH, जब इसको वाटर के अंदर रिवर्सिबली डिसॉल्व किया जाता है तो एक तो सोडियम आयन बनता है और साथ में हाइड्रोक्सल आयन बनता है। तो बेसिस क्या होती हैं? वो वाली सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस जिसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो उनसे हाइड्रोक्सल आयन निकले, ये इनकी जनरल इक्वेशन है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ये आपने एक केमिकल इक्वेशन एज ए एग्जांपल याद कर लेनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस ने एक कॉन्सेप्ट के इसको जो था वो एक ब्रीफ को करके हम इसको पढ़ते हैं। एसिड्स गिव सोडियम हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर। जो एसिड्स होते हैं वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि जो बेसिस होती हैं वो हाइड्रोक्सल आयन देती हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं। क्लियर? ये उसके कॉन्सेप्ट का ब्रीफ थी, एक लाइन थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो था वो बाद में फ्लॉप हो गया क्योंकि ये कुछ चीज़ों के बारे में जो था वो अच्छी तरह वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कुछ चीज़ों को। तो हम इसकी दो फॉल्ट्स पढ़ते हैं, इसके अंदर दो जो इसकी लिमिटेशंस थी वो डिस्कस करते हैं। पहली है दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ एक्वस मीडियम, वाटर मीडियम के अंदर ही सिर्फ ये काम करता था कि जब किसी चीज़ को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, अगर तो वो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो हम कह सकते हैं कि वो एसिड और बेस है। लेकिन अगर वो चीज़ वाटर से बाहर है, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं की गई, तो फिर उसके बारे में ये कोई भी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो नहीं हमें मिलती थी। तो ये सिर्फ जो था लिमिटेड था एक ही चीज़ तक कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तब वो हाइड्रोक्सल आयन देगी, अगर हाइड्रोक्सल आयन दिया तो बेस है, हाइड्रोजन आयन दिया तो एसिड है। तो ये वहाँ तक ही लिमिटेड है। अगर एक्वस सॉल्यूशन से बाहर जाके बात करें तो वहाँ पे ये बिल्कुल काम नहीं करता। तो इसकी पहला फॉल्ट था अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। दूसरा, एसिड्स एंड बेसिस आर दोज ओनली विच कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन्स।
इसने कहा था कि भाई सारे के एसिड्स वही होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन जो हाइड्रोजन आयन रखते हैं, और बेसिस वो होती हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन रखती हैं। जबकि कुछ कंपाउंड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एसिड के तौर पे एक्ट करती है, हालांकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं होता। उसके बाद जैसे कि अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया जो है वो बेस होती है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोक्सल आयन नहीं होता, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता। तो ये इसकी दो लिमिटेशंस थी। एक तो ये कि ये सिर्फ एप्लीकेबल था वाटर मीडियम के अंदर, दूसरा ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं थे लेकिन वो एसिड्स थी, और बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो बेस थी लेकिन उनके अंदर हाइड्रोक्सल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं थे। ये आज का हमारा टॉपिक था। बेस्ट ऑफ लक, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें और इसमें से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जब आपका टेस्ट होगा।